नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उसी ऑटो ड्राइवर से मिले जिसने कल उन्हें रोड शो के दौरान थप्पड़ मार दिया था। केजरीवाल दिल्ली के अमन विहार में रहने वाले ऑटो ड्राइवर लाली से मिले। लाली ने कल रोड शो के दौरान केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया था, जिससे उनका चेहरा भी सूज गया था। लेकिन अब उस ऑटो ड्राइवर ने केजरीवाल से माफी मांगी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ये थप्पड़ कांड कहीं फिक्स तो नहीं था। जिस तरह अरविंद केजरीवाल पर उनके विरोधी कल हमला करते हुए बोल रहे थे कि ये स्टंटबाजी है, सुर्खियों में रहने के लिए अरविंद केजरीवाल खुद इस तरह के कारनामे करवा रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल आज ऑटो ड्राइवर से मिलने के लिए पहुंची। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये लाली वो ऑटो ड्राइवर है जिसने रोड शो के दौरान कल अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था। और साथ ही आपको बता दें, ड्राइवर दिखा रहा है कि किस तरह थप्पड़ मारने के बाद अरविंद केजरीवाल के जो कार्यकर्ता मौजूद थे उन्होंने पकड़ दिया इस ड्राइवर को और जमकर धुनाई कर दी थी ड्राइवर की। उसके बाद इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया था। पुलिस जांच में बाद में पता लगा कि ड्राइवर किसी और पार्टी से ताल्लुक नहीं रखता है, बल्कि आम आदमी पार्टी का ही पहले कार्यकर्ता था। कर्ज में डूबा हुआ था, जमीन को लेकर कोई विवाद था और ड्राइवर के मुताबिक उसकी मंशा ये थी कि अरविंद केजरीवाल जब सरकार में आएंगे तो उसकी समस्या का हल उसे मिल जाएगा। लेकिन सिर्फ 49 दिनों तक सरकार चलाने के बाद केजरीवाल ने सरकार की कमान छोड़ दी थी और इसी बात को लेकर ड्राइवर का गुस्सा सामने आया था, जैसा कि ड्राइवर का कहना है। और ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को कल रोड शो के दौरान, अब दो तस्वीर देखिए, एक तरफ रोड शो के दौरान जब अरविंद केजरीवाल को इस ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा था, पहले माला पहनाई थी और उसके बाद थप्पड़ मार दिया था। और उसके बाद आपको यह भी बता दें कि अरविंद केजरीवाल राजघाट पर पहुंचे थे और अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और इसका मास्टरमाइंड कौन है ये पता लगाने की जरूरत है। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल इस ऑटो ड्राइवर से मिलने के लिए पहुंचे। ये तस्वीर देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया, बेहद खासम खास और करीबी मनीष सिसोदिया भी मौजूद हैं अरविंद केजरीवाल के साथ। और ये वो ऑटो ड्राइवर जो कल रोड शो के दौरान जिसने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था। सुल्तानपुरी में रोड शो कर रहे थे अरविंद केजरीवाल। राखी बिरला यहां से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के और उन्हीं के लिए रोड शो करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इसी रोड शो के दौरान जो भीड़ थी, उसी भीड़ में शामिल इस ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया था। जिस गाड़ी पर अरविंद केजरीवाल सवार थे उस गाड़ी पर लाली पहले चढ़ा और इसके हाथ में माला थी और इसने माला पहनाई अरविंद केजरीवाल को और उसके बाद थप्पड़ जड़ दिया था। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, अरविंद केजरीवाल पहुंच गए उस ड्राइवर से मिलने के लिए, ड्राइवर ने माफी भी मांग ली और पता ये भी चला है कि ये कोई किसी और पार्टी से नाता रिश्ता नहीं है इसका, ये पहले आम आदमी पार्टी का ही कार्यकर्ता था। जबकि अरविंद केजरीवाल ये कह रहे थे कि साजिश हो सकती है, उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है और इसका मास्टरमाइंड कौन है ये भी पता लगाने की जरूरत है। देखिए, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल ने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया जब उनसे पूछने की कोशिश की गई कि कल तक आप कह रहे थे कि राजनीतिक साजिश। मोहित, आपको रोकूंगा। लाली जो कि ऑटो ड्राइवर है जिसने थप्पड़ मारा था अरविंद केजरीवाल को, क्या कह रहा है सुनवाते हैं। हमारे मुख्यमंत्री पहली बार बहुत धन्यवाद करता हूँ, गलती हो गई इसके लिए सभी की माफी मांगता हूँ। लेकिन क्या लगता है कि राजनीति में हिंसा की जगह होनी चाहिए? आप हमला कर रहे हैं, इस तरह आप और लोग भी हमला करेंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री है दिल्ली के, उनपे हमला होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ये गलती हो गई, मेरे से बहुत बड़ा भूल हुई है। ये मेरे लिए तो भगवान है, मैं भगवान। भैया क्या कर रहे हो? अरविंद आपसे मिलने आए, आपको कैसा लगा? ऐसा इसलिए करा था कि मैंने थोड़ा, इन्होंने सरकार छोड़ के चले गए, कम से कम एक लोकपाल बिल खाली नहीं होता और भी काम होता। जैसे कुछ ने जनता दरबार लगाए थे, वहाँ पब्लिक पहुंचे, हम भी पहुंचे, नहीं मिल पाए। बड़ी कोशिश करा तो नहीं मिल पाया, सारा दिन बेकार करा। इसलिए सोचा कहाँ से मिलेंगे, फिर पहली बार मिल ही नहीं पाएंगे, फिर सरकार भी चली गई, फिर पता लगा बीजेपी की सरकार आ जाएगी, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। दिल्ली में कल इलेक्शन है, आपका क्या लगता है कि मतलब अब आम आदमी पार्टी के समर्थन में आप खड़े रहेंगे? हाँ, पक्का जरूर रहेंगे और जीतेंगे, ये पूरी ताकत से जीतेंगे, ये भी याद करेगा, देखते रह जाएगा। हीरो नंबर 1 है हमारे। ये बता करें कि आप अरे भैया माइक मेरा लाइन से तोड़ेगा तू। अरे यार क्या कर माइक के मैंने बिल्कुल फ्रेम क्या शर्मिंदा है आप? हाँ, मैं किए पे बहुत शर्मिंदा, मैं तो इनसे बड़ा माफी मांगता हूँ। मेरे लिए भगवान है, मेरे लिए गैस कम करवाए, मेरे लिए चालान छोड़वाए, चालान छूट करवाए। गाड़ी बंद हो जाता था 15 दिन के लिए कांग्रेस से, तो मैं दुखी था। मैं वो तो समझो राजा है और राजा
गरीबों को निचोड़ता है, जिससे क्या करा यार, माइक मत कर सफे में दुखी करा। इसलिए मेरे लिए भगवान है। इन्होंने सीएनजी घटाए, चलान होना बंद हो गया। 3-4 दिन में हमारे एक भी चलान नहीं हुआ, झूठ नहीं बोलूंगे। मेरे पास बैच नहीं है, फिर भी चलान नहीं हुआ मेरे। नहीं तो अब तक कितने चलान हो जाते कोई पता नहीं लगता मुझे। ये पहली बार मेरे लिए आया दाता भगवान। इनके बड़ा गरीबों का मसीहा है। झाड़ू इसके अलावा कोई नहीं है, सब मिले हुए, सब एकजुट है। ऐसा है कि आपको किसी ने पैसा दिया हो या भटकाया हो? कुछ नहीं, मैं किसी के लिए नहीं रहा। किसी पड़ोसी से पूछ लो, मैं रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे रात को कोई ड्राइवरी केस आता है, चाहे बीमार होता है, किसी पूछ लो, सामने पड़ोसी अगल बगल किसी से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं फिर छोड़ देता हूँ, किराया लेता हूँ आने जाने का, बोलता भैया केजरीवाल जी आप बताइए, रैली के आखिरी दिन आपके साथ इस तरह की घटना हुई, उसके बाद आप यहाँ पे आए हैं। अरविंद जी, आपके मास्टरमाइंड है। सोहन जी, तार निकाल दो बाइक की। कल तक जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है और उनके खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है, वो अरविंद केजरीवाल आज चुप हैं। और दूसरी तरफ जिस ऑटो ड्राइवर ने कल अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, एक बार फिर उसके सुर अब बदले हुए नजर आ रहे हैं। कल जो बौखलाहट में था, अब वो नरम पड़ चुका है। तो ये वही ऑटो ड्राइवर है जो कल बौखलाहट में था, जिसने थप्पड़ जड़ दिया था अरविंद केजरीवाल को। और आज इसका बयान बदल गया है कि वो कह रहा है, ऑटो ड्राइवर कह रहा है कि ये अरविंद केजरीवाल मसीहा हैं। ऑटो वालों के तमाम जो ऑटो ड्राइवर हैं उनका कभी चलान नहीं हुआ अरविंद केजरीवाल के रहते हुए। बोल बदल गए हैं। आखिर एक दिन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि जिस ऑटो ड्राइवर ने कल अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, आज उसके बोल बदल गए हैं। और इसीलिए सवाल भी खड़े होते हैं कि जिस तरह से बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल का यह थप्पड़ कांड फिक्स था, सवाल भी यही खड़ा हो रहा है कि आखिर एक दिन के भीतर ऐसा क्या हुआ कि जिस ऑटो ड्राइवर ने अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा था, वो बदल गया, उसका मन बदल गया। अचानक कल तक जिस अरविंद केजरीवाल के लिए उसके अंदर बौखलाहट थी, जिस अरविंद केजरीवाल के लिए उसके अंदर गुस्सा था, वो अचानक सब कुछ बदल गया। जैसे अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ पहुंचे, इस ऑटो ड्राइवर से मिलने के लिए पैर पकड़ लिया और अपना मसीहा बताने लगा अरविंद केजरीवाल को, तो आखिर सवाल यह है कि ये हो क्या रहा है? क्यों आखिर एक दिन के भीतर इस ऑटो ड्राइवर का बयान बदल गया है, मन बदल गया है? और इस पूरे मामले पर बीजेपी की क्या प्रतिक्रिया है, आपको सुनवा देते हैं। ताम्रम को उसको टिकट दे दी, जिसने शाही फेंकी थी उसको अपना संयोजक बना दिया। अब जो थप्पड़ मारता है उसको एकदम तुरंत माफी भी कर देते हैं, परंतु लगातार टीवी पर मीडिया में आने के लिए ऐसी नौटंकी कर रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आदमी किस प्रकार से मीडिया में इतना छाया रहता। पूरी तरह धराशायी हो गए थे, एक भी इनका नाम लेवा नहीं हो रहा था। और कैसे फिर से टीवी पे आ जाएं, कैसे बाकी जगह आ जाएं, तो उससे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद उसके राजघाट पे चले गए, राजघाट पे जाकर के फिर उसके घर चले गए, फिर उसको कहा कि अच्छा माफ कर दिया तो हमारे साथ ही आ जा। कई बार तो ऐसा लगता है कि ये जूता शाही और ये थप्पड़ जो है साथ लेकर के चलते हैं, अपना पहले से प्लानिंग करके रखते हैं कि हाँ इससे आज थप्पड़ मरवाएंगे, उसके बाद इसे माफ करेंगे, उसके बाद सहानुभूति बटोरेंगे, इससे जूता मरवाएंगे, उसके बाद उसी के घर चले जाएंगे, फिर उससे करेंगे। अगर कोई और इनके खिलाफ साजिश कर रहा है तो साजिशकर्ता को तो सजा होनी चाहिए ना। अगर कोई साजिश हो रही है और ये साजिश कर रहे हैं तो उनको इतनी जल्दी माफ कर देते हैं तुरंत, फिर उनको अपने उसमें भी ले लेते हैं, अपनी पार्टी में भी। अजीब तरह का एक खेल क्यों हो रहा है? ऐसा चुनाव तो मैंने कभी देखा नहीं इससे पहले। यानी ये मानते हैं कि साजिश है, लेकिन ये साजिश बीजेपी या कांग्रेस की नहीं, बल्कि बीजेपी कांग्रेस की नहीं, केजरीवाल की खुद साजिश है, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर। भारतीय जनता पार्टी ने इतने सालों से चुनाव लड़ रहे हैं, 1951 से चुनाव लड़ रहे हैं, एक भी इस प्रकार की किसी दूसरे विरोधी पक्ष के आदमी पर थप्पड़ शाही या जूता फेंकने का काम नहीं किया। एक भी कहीं हिंदुस्तान भर में कहीं पर ना कोई इस प्रकार के हिंसा में हमारा कोई विश्वास होता है। और कांग्रेस की क्या स्थिति हम नहीं जानते हैं, परंतु ये जिस ढंग से ये सारी कार्रवाई करते हैं वो तो निश्चित तौर पर इनकी अपनी साजिश है।
और इस साजिश को बेनकाब करना चाहिए, इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए, बुरी तरह से जांच हो, और जांच में अगर ये पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो जो वो भी बेनकाब होना चाहिए। थैंक यू सर। तो बीजेपी अब सीधे सीधे आरोप ये लगा रही है कि ये जो थप्पड़ कांड था वो फिक्स था। हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, बीजेपी आरोप लगा रही है कि थप्पड़ कांड फिक्स था और जिस तरह का हमला आम आदमी पार्टी की तरफ से बोला गया था विरोधियों पर, उसका भी जवाब दे रही है बीजेपी, और बीजेपी यहां तक कह रही है कि अब इस मामले की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, इस मामले में आम आदमी पार्टी अब घिरती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कल उनसे जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि आप इस पूरे मामले में बताइए आगे क्या एक्शन लेना चाहते हैं, कंप्लेंट देना चाहते हैं, तो उन्होंने इनकार कर दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से। उसके बाद जो ऑटो ड्राइवर था उसने अपने पास से एक पर्ची दिखाई और उसने कुछ और डॉक्यूमेंट दिखाए, उसने चंदा दिया हुआ था और उसके साथ ही साथ वो एक मेंबर भी था, उसने बाकायदा 10 रुपए देकर एक आम आदमी पार्टी की जो मेंबरशिप का जो कैंपेन चला था उसमें मेंबरशिप ली हुई थी। तो इसके बाद ये बात भी साफ हो गई कि वो किसी और राजनीतिक पार्टी से जुड़ा बिल्कुल, ये बात तो साफ हो गई कि किसी और राजनीतिक दल से वो संबंध नहीं रखता है। लेकिन मोहित, ये अचानक रात भर में इसका मन कैसे बदल गया ऑटो ड्राइवर का, लाली का? कल तक ये गुस्से में था, अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया था, और आज अचानक इसके सुर बदल गए हैं, मन बदल गए हैं, बोल बदल गए हैं। ये चमत्कार कैसे हुआ? देखिए, जो ऑटो ड्राइवर है लाली, वो कभी कुछ बात बोल रहा है, कभी कुछ बात बोल रहा है। तो इससे थोड़ी देर पहले हमने उससे बातचीत की तो उसने कहा कि उसका एक 50 गज का जो प्लॉट है जो कि किसी ने कब्जा लिया था और इसी बात से वो नाराज था। उसको उम्मीद थी कि जब अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार आएगी तो वो कुछ बदलाव लेकर आएंगे। तो ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही। और दूसरी बात वो ये कह रहा था, चलिए, ये बात समझ से परे है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए मोहित मल्होत्रा आपका। तो बात समझ से परे है कि आखिर जिस ड्राइवर ने, ऑटो ड्राइवर ने